हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा आज हम तुमको इकाई जो यानी प्रकाश या लाइट के जितने ही प्रश्न जो आंकिक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में तुमको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इन्हें देखिएगा लगभग आज हम तुमको इसके लाइट के पूरे 10 क्वेश्चनों को जो आंकिक हैं, जो कई बार देखिएगा जो भी प्रश्न जितनी बार जो भी बोर्ड में आया है, जौन से ही ईयर में आया है, उनको हमने सब लिए हैं एक साथ देखिएगा। और साथ में एनसीईआरटी के भी लिए हैं, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बन रहे हैं वो ही हम लिए हैं। तो हमने टोटल मिलाकर के बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के इसमें 10 क्वेश्चन है। ये यहाँ तक 10 लिए हैं। हम तुमको आज ये 10 प्रश्न जो है आंकिक क्वेश्चन है, इनके बारे में सॉल्विंग देंगे। देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। और ये मेरा मानना है कि 99% तुम्हारे 2024 बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। नंबर पहला है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल n डैश बराबर 4/3 ये में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम तुम्हें इसे बहुत आसान भाषा में बताएंगे। इसे तुम देखिएगा, ये n बराबर 1.5 है, यानी कांच के लिए दिया गया है। और जो n डैश बराबर 4/3 है, यानी ये तुम्हारे जल का अपवर्तनांक है। ये तुम्हारे कांच का है, ये तुम्हारे जल का है। तो यहाँ देखिएगा, इसमें फोकस दूरी दी गई है। तो देखना पहला क्वेश्चन, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या होगी फोकस दूरी। f बराबर 10 सेंटीमीटर इसकी ये क्या हुई फोकस दूरी। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें n का मान दिया गया है कितना 1.5 और इसमें n डैश का जो मान दिया गया है वो कितना दिया 4/3, ये मान दिए गए हैं। अच्छा, हमें अब पता चलना चाहिए लेंस मेकर के फॉर्मूले से। अगर लेंस मेकर का फार्मूला अगर हमें आता है तो ये सवाल आसानी पूर्वक आ जाएगा। तो क्या होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, ये हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मान रखेंगे, f का मान कितना है 10 रखेंगे, n का मान कितना है 1.5 है। ठीक है, यहाँ पे इनका कुछ मान नहीं है, इनको हम जेंगो तेंगो उठा करके रख देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा आगे, देखने यहाँ पे 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 1/10, तो देखना यहाँ पे 1.5 से इसे हम 1 को यहाँ से घटाएंगे तो 0.5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 0.5 मिल जाएगा। अब आगे देखिएगा, हमें क्या करना, इसको हटाना यहाँ से दशमलव को। देखिएगा, एक आसान विधि बताएं दशमलव हटाने के लिए, कि जहाँ ये दशमलव होता है उसके सामने लिख देना 1। ठीक है, और इसके बाद जितने अंक दिए गए हैं वहाँ 0 लगा देना। यहाँ देखो, ये इसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक है खाली 5, इसलिए हमने 0 यहाँ। तो ये दशमलव आसानी से क्या हो गया, यहाँ से गया। जब यहाँ से हट गया तो देखिए ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए कटे। तो 1/5 1/r1 -1/r2। अब ये संख्या जो है इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मान है ये 1/r1 r2 का ये एक मान निकल के तैयार हो गया, ये वाला। ठीक है, ये इतना मान आ गया। अब हम देखेंगे आगे। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, अब आगे देखना, आगे क्या कह रहा है कि इसे जल n डैश बराबर 4/3 में डुबोने पर फोकस दूरी कितनी होगी। इसकी फोकस दूरी पूछी गई है। ठीक है, कब की, जल में डुबोने पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जल में डुबोने पर फोकस दूरी f डैश कितनी, f डैश रह जाती है। ठीक, तो देखिएगा, अब हम यहीं चलेंगे। ठीक है, इसमें 1/f डैश बराबर, ठीक, यहाँ पे इसका फार्मूला में n डैश हो जाएगा क्योंकि इसका वर्तांक बदल गया, और 1/r1 1/r2। ठीक है, तो 1/f डैश बराबर n डैश। तो n डैश का मान हमारे पास देखो ये दिया गया, कितना दिया गया है,
तो एन डैश का जो इसमें मान दिया गया है वो मान इसमें देखिएगा एन डैश का मान कितना है 4/3 है। कितना है 4/3 माइनस के 1। अच्छा अब यहाँ आ जाइए, इसका मान देखना हम, इसका मान देखिए ये दिया गया, ये देख रहे हो इसका मान कहाँ दिया गया, ये दिए देखिएगा जो 1/r1 माइनस 1/r2 का जो मान है वो यहाँ दिया गया है 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर कितना 1/5। तो हम क्या करेंगे इसके स्थान में 1/5 उठा करके रख देंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 3 का लेंगे क्या एलसीएम, तो 4 - 3 हो जाए, 3 एकम 3 हो जाएगा, करोगे ना। तो यहाँ पे 1/5, तो 4 से 3 चला जाएगा 1/3 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। जब ये हो गया तो इसका आपस में गुणा करेंगे, 1 एकम 1 और 5 3 कितना 15 हो जाएगा, 1 एफ डैश हो जाएगा। तो इनका त्रियक गुणा करेंगे तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये जो एफ डैश का जो मान पूछा गया था एफ डैश बराबर 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आते हैं। देखिएगा ये जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा तुमसे, इसमें देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। ये कह रहा है कि 2.50 डी यानी डायोप्टर तथा माइनस के 3.75 डी यानी डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे P1 बराबर ये दिया गया है 2.50 डी, ये होगा P1। फिर इसके बाद देखेंगे P2 बराबर कितना माइनस के 3.75 डी। ठीक है, अच्छा इसकी टोटल यहाँ क्षमता निकालेंगे P बराबर P1 प्लस P2। जब इसकी दोनों निकालेंगे यहाँ पे इसके मान रखेंगे। P1 का मान कितना है 2.50, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3.75 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे इसको यानी घटाएंगे, तो जब इससे और इसको जब यानी घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, इसमें माइनस का 1.25 डी आ जाएगा, ये आ गया P का मान। ठीक, जब ये P का मान आ गया तो हमसे क्या पूछा कि लेंस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला तुमने यानी पढ़ा होगा बहुत ध्यान से, वो होता P बराबर 1/f। ठीक है, ये तुमने फॉर्मूला यानी पढ़ा होगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, लेंस की यानी क्षमता का फॉर्मूला। तो हमसे फोकस दूरी पूछी गई है तो f बराबर कितना 100/p कर देंगे। ठीक, जब हम यहाँ पे 100/p कर देंगे तो यहाँ पे मान रखेंगे P का, तो P का मान कितना है 1.25। अच्छा अब हमने बताया था अगर जैसे दशमलव हटाना है तो यहाँ देखो यहाँ पे 1 लिख देना और कितने अंक बाद यहाँ पे यानी 0.2 अंक के बाद, तो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो हो गया। ठीक, तो ये दशमलव यहाँ से क्या हो गया हट गया, यहाँ काटेंगे तो 25 चुको कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 25 पंचे हो गया कितना 125। ठीक, यहाँ हम काटेंगे इसे तो कितना 5 दूनी 10 हो गया और इनका दोनों का आपस में यानी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 चुको 80 कितने माइनस के। तो जो f का मान है तो माइनस के 80 क्या हो गया सेंटीमीटर, ये निकल के इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिएगा आगे देखिए, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन जितने लिए हैं सब इम्पोर्टेंट है, कोई न ये एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसमें ध्यान से, इसमें कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण और तथा न्यूनतम विचलन कोण आपस में बराबर हैं। देखना बहुत बेहतरीन सवाल है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हैं तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखना, यहाँ वो एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, इसे तुम्हें बहुत ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें वो यानी क्या कह रहा है तुमसे, वो यहाँ कह रहा सवाल कि यदि प्रिज्म का कोण, तो यानी प्रिज्म कोण होता ए होता है, इसमें जो यानी प्रिज्म कोण होता है वो क्या होता है ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण जो है ए, तो प्रिज्म कोण ए बराबर वो कह रहा है कि प्रिज्म कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम, तो इसमें देखिएगा न्यूनतम विचलन
कोण, ये दोनों आपस में कैसे बराबर है, मतलब ए बराबर हो गया डेल्टा एम के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, ए बराबर डेल्टा एम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, यानी बराबर हैं। फिर कह रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब एन का मान पूछा गया कि एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, साइन हो गया ए, और यहाँ देखिएगा डेल्टा एम बराबर ए दिया गया है, दिया गया ये डेल्टा एम बराबर कितना दिया गया, ए दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके मान इसमें उठा करके रख देंगे। तो जब इसमें इसका मान उठा के रखेंगे तो कितना ए हो जाएगा, और बटे में 2 है ये, यहाँ पे बटा हो गया साइन ए बटे 2। तो यहाँ देखेंगे तो इसे हम जोड़ देंगे आपस में, ए कितना 2a हो गया, 2a बटे 2 हो गया अपॉन साइन ए बाई 2। इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमें यहाँ मिल गया कितना, साइन ए मिल गया, और यहाँ कितना हो गया साइन ए बाई 2। ठीक, अब देखेंगे हम आगे, हमने क्या देखा कि साइन ए का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला था 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉज ए बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, और बटे साइन ए बाई 2। इस साइन से इस साइन को क्या कर देंगे, हम यहाँ से काट देंगे। जब इस साइन को इस साइन से काट देंगे तो हमें जो मेन आंसर मिला वो कितना मिला, 2 कॉज ए बाई 2। बस यही इसका आंसर पूछा गया था कि इसका अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो जो अपवर्तनांक का जो मान निकल के आ गया 2 कॉज ए बाई 2 निकल के आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखिए आगे देखिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाइएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा तुमसे क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देना। कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, तो किसी माध्यम में क्या है कि यानी प्रकाश का वेग दिया गया v बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास इतना, इसमें क्या दिया गया, प्रकाश का वेग दिया गया। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, मतलब c का मान पूछा गया है। नहीं, हाँ सही, क्रांतिक कोण c का मान पूछा गया है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। तो n बराबर, तो c क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और b का मान कितना दिया, 1.5 गुणित 10 की घात 8। तो इस दोनों को हमने यहाँ से काट दिया, इस दशमलव ऊपर ले जाएंगे तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ये n का मान आ गया। अब हम आगे देखेंगे, हमसे पूछा गया काय का मान, c का मान। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध होता है n बराबर साइन c, जो होता है हमें मान चाहिए c का। तो साइन c बराबर 1/n हो गया, और n का मान कितना आया हमारे पास n का मान आया कितना, 2। तो अब ये देखना है कि साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है। तो साइन में जो 1/2 जो मान होता है वो साइन कितने अंश का मान होता है, ये तो हमें यानी पता होना चाहिए। ये साइन कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान, ये 30 अंश का मान होता है। तो c बराबर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। कितना हो गया, c बराबर 30 अंश हो गया। ये इसका मेन आंसर था, ये निकल के आ गया। ठीक, अब हम इसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरीके से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5वां में है, क्या है कि यदि इस दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें यहाँ से तुमसे यानी पूछी गई हैं, और ये इतनी चीजें सब यानी पूछी गई हैं। तो अच्छा देखिए, अब इसके आगे देखिएगा, लिखा है कि यदि दूरदर्शी के, यदि
दूरदर्शी के अपदर्शक लेंस, तो अपदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो एफओ होती है। तो एफओ हमारी पास कितनी देगी, 250 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 250 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है नेत्र का, नेत्र का कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो एफ ही बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक। एफ ही बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी गई है। तो जब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये तो हमें फॉर्मूला आसानी से पता होना चाहिए, माइनस के एफ ओ अपॉन कितना, एफ ही होता है, ठीक। तो जब माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ही होता है तो एफ ओ का मान कितना हो गया, 250, और यहाँ माइनस हो गया, एफ ही का मान 5, इससे हम काटेंगे तो एम बराबर माइनस के इतना हो गया, इसमें माइनस का 50 आ गया। कितना आ गया, 50। जी इसकी क्या होगी, इसकी ये आवर्तन क्षमता आ गई। और क्या पूछा गया था कि कह रहा है था कि इसका आवर्तन नेत्र एवं अपदर्शक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो देखिएगा बीच की जो दूरी जो होती है, बीच की जो दूरी होती है एल बराबर, या लंबाई या दूरी एक ही बात ही, तो एफ ओ प्लस कितना, एफ ही, ठीक। तो एफ ओ का मान कितना हो गया, 250, और एफ ही का मान कितना हो गया यहाँ पे 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 255। कितना हो गया, 255 सेंटीमीटर। ये हमारी इसकी क्या होगी, बीच की दूरी या इसकी लंबाई निकल के आ गई, ठीक। अब हम देखेंगे अगला सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस इनको देखते रहिएगा और एक एक सवाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द आएंगे तुमको समझ में। अब आगे देखना, इसमें लिखा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, दोनों की बात कह रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आया था 2019 में, 2020 और 2022, ठीक। ये क्वेश्चन यानी लगातार आया था, ठीक। अब इसमें देखना तुम क्या है, एक उत्तल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी क्रमशः दी गई है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की। तो F1 बराबर कितनी दी गई है, यहाँ एक उत्तल अवतल लेंस की ये होगी 10 सेंटीमीटर। कितनी है ये होगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखना इसमें, अब वह लिखा 50, तो F2 बराबर माइनस के कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। ये दोनों फोकस दूरियां हो गई। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यही होता है। मान रखेंगे f1 का मान कितना हमारे पास 10 है और f2 का मान माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 50 हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें इसका लेंगे एलसीएम 50 का, ये हमने ले लिया। तो ये तो एक बार चला जाएगा, यहाँ कितना 5 बार हो जाएगा। और जब हम इसे यानी घटाएंगे यहाँ से, नहीं सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा 5 आएगा, यहाँ तुम्हारा 1 आएगा, ठीक। ये तो यहाँ घटाएंगे 4 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। ये 1/f का जो मान निकल के आ गया, कितना निकल के आया, 4/25 निकल के आ गया। आगे देखिएगा, फिर आगे क्या कह रहा है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर माइनस के कितना है, 25 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो गया, माइनस के 25 सेंटीमीटर। यही कह रहा है कि u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर दोनों संपर्क में रखे हैं। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। हमसे पूछा गया कि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा देखिए, यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें देखना है तुम्हें, ठीक है। तो देखिए इसमें ये मान 1/f का मान जो यहाँ पे दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ पे 4/25 करके दिया गया है, ठीक है। v का मान पता नहीं, u का मान कितना है, माइनस के 25 करके दिया गया। तो यहाँ ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ ये माइनस का, इसलिए यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो 4/25 माइनस 4/25 माइनस 1/25 बराबर 1/v। ये हमने इसका क्या कर दिया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, ठीक। ये पक्षांतर इनके हर समान है, तो 25 का यहाँ पे कॉमन होगा, 4 से कितना इतना बचेगा, तो 1/ कितना v हो जाएगा। जब ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद
यहाँ से देखिएगा कि हाँ, तो फिर इसके बाद देखना आगे चल करके कि जब ये हो गया कितना, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इसमें, यहाँ हमने इसके पक्षांतर कर दिया तो हमें ये कितना मिल गया, ये सवाल जो था हमारा इतना आकर के ये मिल गया 4 कितना, यहाँ b हो गया, इसका त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ देख लेना थोड़ी, तो यहाँ पे देखना 3b बराबर कितना 25 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 बटे के 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। अरे सॉरी, देखो यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 होगा, इसको ध्यान से देखना। यहाँ हो गया, ये हो गया 50, यहाँ देखिएगा यहाँ भी हो गया 50, देखो ये भी हो गया यहाँ पे 50, ये यहाँ हो गया 50, यहाँ चलेंगे देखो यहाँ भी हो गया 50 ये। ठीक है, ये तभी से आंसर नहीं आ रहा था। और जब अब यहाँ जाना देखना 1/b बराबर यहाँ करेंगे, यहाँ लेंगे कितने का 50 का, तो यहाँ 4 बचेगा। ठीक, 50 के ऐसे में ले लिया, यहाँ 25 दूनी 50 2 हो जाएगा, 1/b बराबर यहाँ 2 बटे कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना 50 हो जाएगा। और जब इसे हम काट देंगे 1/b बराबर 1 बटे कितना 25 हो जाएगा, इसका त्रियक गुण करना तो b बराबर 25, इसका जो आंसर है 25 आएगा। ठीक, वो थोड़ा यहाँ देख लेना, इसका जो आंसर है कितना आएगा, ये 25 आएगा इसका आंसर। ठीक, ये इसका आंसर 25 है। अगला देखिएगा, ठीक है, ये यानी क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तुम ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, ठीक है, इसमें लिखा है कि एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली कांच का अपवर्तनांक दिया गया है कि 2 उत्तल लेंस AB को तल के अनुदेश 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो लेंस के किसी एक भाग को जल NW बराबर 4/3 में डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल कई बार NCERT में है और कई बार आया भी है और कई बार यहाँ पूछा भी गया है, इसलिए हम तुम्हें इसे बहुत आसानी से यानी बताएंगे, इसे तुम ध्यान से देना। कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये जो दर्पण जो बना है, ये जो नहीं सॉरी जो यानी लेंस बना है, कह रहा है कि AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में यानी काट दिया। जो तुम्हारा ये जो यानी जो लेंस बना, ये इस लेंस को क्या किया है कि इसको 2 भागों में यहाँ से काट दिया, मतलब ये भाग जो हो गया ऐसा बन गया ऐसा। ठीक, अब ये भाग जो ऐसा बन गया तो ये क्या हुआ कि इसका जो यहाँ से तल जो हो गया, ये तल हो गया समतल, और समतल की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। समतल लेंस की जो है समतल लेंस होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, वो एकदम की अनंत होती है। तो इसलिए R1 बराबर यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा वो कितना अनंत हो जाएगा। ठीक, ये बात हम तुमको यानी बता रहे थे। अब इसमें आगे देखिएगा, अब इसमें आगे देखेंगे, इसमें और भी मतलब ये मान दिए गए हैं। इसमें लिखा NG, मतलब हम लिख सकते हैं ANG बराबर कितना, ANG बराबर 3/2 हो गया। ठीक, और इसके बाद आगे लिखिए कि भागों में काटा लेंस के किसी एक भाग को जल, तो इसमें जल का वर्तनांक तो ANW बराबर दिया गया 4/3। ठीक, अच्छा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से WNG का मान निकालना पहले से पहले, ये जरूरी है निकालना। तो इस क्या होता ANG/ANW हो गया। ठीक, ANG/ANW, तो ANG का मान कितना 3/2 हो गया और ANW का मान कितना हो गया 4/3 हो गया। तो इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना, तो 3 तिया कितना होता 9 और 4 दूना कितना होता 8। तो जो WNG का मान निकल के आ गया कितना 9/8, ये इसका मान निकल के आ गया। अब आगे देखिएगा, हमसे आगे क्या पूछा गया कि जल में डुबोने उसकी फोकस दूरी की गणना। आइए लेंस मेकर के फॉर्मूला से लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे FW, क्योंकि इसे जल में डुबो दिया गया है, बराबर तो लिखेंगे WNG-1 और 1/R1 -1/R2, ये हो गया।
तो यहाँ पे मान रखेंगे 9/8 - 1 हो जाएगा। और R1 का मान यहाँ पे रखेंगे तो R1 का मान हमारे पास 10 दिया गया, देखिए ये, तो यहाँ रखेंगे 10। R2 का मान हमारे पास कितना दिया, अनंत, तो यहाँ पे अनंत रखेंगे, इसका मान 0 होता है। इसे हम घटाएंगे, 8 का एलसीएम लेंगे तो 9 - 8 हो जाएगा, और 1/, कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब इसे घटाएंगे तो 1/8 1/10 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 1/W बराबर 1/80, इसका त्रिज्या गुणा करना तो W बराबर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, मेन आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट ही था, इसलिए हमने तुमको यहाँ बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक दिया गया इतना, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो 2014 में आया, 2020 में, 2022 में, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तुम्हें देखना, बहुत आसानी से आएगा तुमको समझ में। देखो पहले कह रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के अपवर्तनांक, तो इसमें n का मान दे दिया गया है, ठीक। तो n का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया, ये दिया गया cosec a/2, ठीक, ये मान दे दिया गया है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये हो गया, ठीक। अब ये मान रखेंगे यहाँ पे cosec a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ठीक, ये हो गया। cosec का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन a/2 हो जाएगा, बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। साइन a/2 को काट देंगे तो 1 अपॉन साइन a प्लस डेल्टा m/2, ठीक, एक हो गया। जिस साइन में आया तो साइन में कितने अंश का मान होता है, साइन में जो एक होता है वो कितने, 90 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, 90 अंश का मान होता है। तो a प्लस डेल्टा m/2, तो ये जो कटे तो 90 बराबर a प्लस डेल्टा m/2, इसका त्रिज्या यानी गुणा करेंगे, जब इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो a प्लस डेल्टा m, और कितना हो गया, 180 हो गया। इसको हम करेंगे डेल्टा m बराबर 180 माइनस a, तो इसका जो मेन आंसर था डेल्टा m बराबर 180 माइनस a। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कई बार आया है और कई बार ये हमसे पूछा गया है, ठीक। अब देखना एक और सवाल है, ये वाला देखना 9वें नंबर का सवाल है। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई बार यानी पूछा भी गया है, कई बार बोर्ड में आया है। देखिए ये 9वें नंबर का सवाल है, इसे देना ध्यान। क्या, कांच का वर्तनांक दिया गया है इसमें ANG बराबर 3/2, ठीक। ये कांच का वर्तनांक, इसमें जो कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो ANG बराबर कितना, 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का द्वारा प्रकाश कण का अल्पतम विचलन कोण कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया। अल्पतम विचलन कोण का मान, जो अल्पतम विचलन कोण है उसका जो मान दिया गया, कितना दिया गया है, वो 60 करके दिया गया है। अल्पतम विचलन कोण का मान कब दिया गया, ये भी देखो, प्रकाश कण का अल्पतम विचलन GN पहले दे दिया गया, मतलब डेल्टा m बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। यदि इसे जल में डुबो दिया जाए तो अब ANW बराबर जो होता है वो दिया गया 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, पहले यहाँ आइएगा, देखो इसे हम मान सकते हैं n बराबर ANG बराबर 3/2, इसे हम मान सकते हैं n डैश बराबर, ठीक। इनको दोनों को याद रखना, n हो गया या n डैश, इसे हम आराम से मान सकते हैं। अब देखो हमें निकालना पड़ेगा WNG, तो WNG बराबर होता ANG अपॉन AN, ठीक, W। तो ANG का मान 3/2, ANW का मान 4/3। तो देखो बाहर अंदर इसका गुणा करना, 3 तिया कितना होता है, 9, और 4 दूने कितना हो, 8, कितना 9/8 हो गया। हमने पढ़ा है डेल्टा m बराबर n - 1 a होता है,
ठीक। तो डेल्टा एम का मान दे दिया कितना 60, और एन का जो मान होता है ये लिखा है कितना, ये वाला 3/2 माइनस 1। ठीक है, जो एम मान होता है कितना 3/2, और कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, ए। ठीक है, अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब क्या आएगी, जल में डुबोने पर, तो जब इसे यानी जल में डुबो दिया गया तो डेल्टा एम बराबर, तो जल में डुबोया तो जल के लिए कितना आएगा, एन डैश आ जाएगा, मतलब एन डैश माइनस एन ए। देखिए यहाँ पर रख दें डेल्टा एम बराबर एन डैश का मान कितना 4/3 माइनस इतना, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण के 2/1 कर देंगे, इसका क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितना 1 कर देंगे। तो जब 2 में 1 करेंगे, डेल्टा एम हो गया और बटे कितना ये 60 हो गया। इसे आगे ले लेंगे, 4/3 ये हो गया, और इसके नीचे 3/2 माइनस 1 कितना ए हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से हम काट देंगे। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 60 हो गया, 3 से यहाँ चला जाएगा, देखना पहले 4 माइनस 3, इसका गुणा इसमें होगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 1 बचेगा। ठीक, तो अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ जो बचा तो यहाँ देखना डेल्टा एम अपॉन कितना हो गया 60 हो गया, तो 1/3 हो गया, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो 1 में कितना 2 हो गया। तो इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो डेल्टा एम 60 हो गया, और जब डेल्टा एम कितना 60 हो गया तो 2 ऊपर मिला 3 नीचे मिला, इनका त्रियक गुणा करेंगे, तो 3 डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 120, इसे काट देंगे, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 40 आ गया। कितना आ गया, डेल्टा एम बराबर कितना हो गया, ये तुम्हारा 40 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम्हारा 40 हो गया, 12 हो गया, 3 और 3 चौको 12। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो ये मान निकल के आया, ये कितना निकल के आया, ये तुम्हारा मान जो निकल के आया ये इतने के 2 ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला था 4, तो देखना यहाँ हमने क्या किया 4/3 माइनस 1 हो गया, तो इसे हम ऊपर करेंगे तो 3, और यहाँ पे हमें देखने मिला कितना 3/2, तो इसे करेंगे हम तो 1, तो यहाँ हमें कितना मिला 1/3 मिला, और यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना मिला 2 मिला, तो इसे हम ऊपर ले लिए 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ अब जब हम करेंगे तो यहाँ पे तो 12 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब ठीक है, इतने ये क्वेश्चन जो हमने बताए इनका बार बार यहाँ रिवीजन करना, इनको देखना और इनकी बार बार यहाँ प्रैक्टिस करना। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।